हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है हमने। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे यहाँ पे, तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ रूल्स यहाँ पे आते हैं। देखिए, एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तो एक्सटीरियर एंगल के जो रूल्स हैं वो हमने पढ़े थे। उम्मीद है आपको याद होगा, फिर भी एक बार रिवाइज इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझिए एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए और क्या रूल है, रूल क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, शुरू से अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी। अब ये साइड है ट्रायंगल की, समझ में आता है। ठीक है, अब तीन साइड हैं, ये ए सी, ए बी, बी सी, तीन साइड समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, जो साइड बी सी है उसको डी तक एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हुआ ये कि एंगल बन गया, एंगल एक बन गया ए सी डी। गॉट इट। एंगल बन गया ए सी डी। तो ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल तो नहीं दिख रहा है। इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये तीन ही एंगल होते हैं ट्रायंगल में, ये इंटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल 4 दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और जो ये सीडी आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक्सटेंडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है, एक्सटेंडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहां पे रूल क्या कहता है, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। रूल कहता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है 4, यानी एसीडी। तो ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए, जो एक्सटीरियर एंगल है एसीडी, पता लग गया, आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप बीसी को एक्सटेंड करके और तभी यहीं पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा। आप तीन साइड है ना ट्रायंगल की, तीनों में से किसी साइड को भी एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे अगर आपने ए बी को एक्सटेंड किया बी की तरफ, ठीक है, इसको मान लो हम ई नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस विल ऑल्सो बी नोन एज एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं आप। ठीक है, और अगर मैं इस सी बी को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करता ना बच्चों, ये भी एक्सटीरियर एंगल होता आपका। अब समझिए, एक्सटीरियर एंगल पता लग गया। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि भाई एंगल ए सी डी जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगी। मतलब सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, अब देखिए एक्सटीरियर एंगल यहाँ है, तो इसके सामने वाले एंगल कौन से होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, इनको बोलेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या कहता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, ये इसकी थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, किसके बराबर है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। समझ में आया। चलिए अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये थ्योरम हमें सिर्फ रिवाइज करनी थी, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम इससे पहले ही। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द values find the values
of the unknowns find the value of unknowns x and y in the following diagrams. That means आपको कुछ डायग्राम्स दिए जाएंगे, वहां पे x और y की वैल्यूज आपको बतानी है। चलिए फटाफट डायग्राम बना लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम जो बनेगा आपका कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे एंगल लिख देते हैं। ये एंगल x है, ये 50 डिग्री है, ये एंगल y है और ये है एंगल 120 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक और पार्ट में यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे। ये जो एंगल्स हैं हमारे, ये हो गया एंगल y, ये हो गया एंगल x, ये हो गया 50 डिग्री एंड ये हो गया 80 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एंगल x और y। चलिए पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट की जब बात आती है तो यहां पे सबसे पहले ये समझेंगे कि जो हमारा एंगल x है उसमें अगर 50 डिग्री जोड़ दें हम तो ये 120 डिग्री के बराबर होगा। प्रॉपर्टी देखिए, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, x और 50, और 120 एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां पे लगेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। x की वैल्यू जब आ गई तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लग गई तो मुझे बताइए, x की वैल्यू तो 70 थी हमारे पास, y की वैल्यू नहीं पता, ये 50 डिग्री है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 70 और 50 120 हो गया ये, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120,
कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए ये रहा y और ये रहा हमारे पास x, दोनों की वैल्यू आ गई है, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया। अगला सवाल देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट जो इसका, तो यहां पे क्या है, हमें y की वैल्यू पता लग जाएगी डायरेक्टली। y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y व्हाट इज द रीजन फॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रीजन, क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। तो उसके बाद अगर y की वैल्यू पता है तो इस ट्रायंगल में हम निकाल सकते हैं x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फिर से वही आ गई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई। अब देखिए y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x प्लस 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस 80 प्लस 50 कितना होता है, 130 डिग्रीज, ये आ गया 180 डिग्री के इक्वल। उसके बाद x की वैल्यू हमें चाहिए 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज। उसके बाद x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना आ गया, 50 डिग्रीज। तो देखिए दोनों की वैल्यू आ गई, x की ये रही एंड y की हमारे पास ये रही। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी क्वेश्चंस लिखते हैं आप, ठीक है, ये हो गए, अच्छे से नोट करना है इनको। अगला सवाल लिख सकते हैं, तो इसका थर्ड पार्ट देखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये दो पार्ट्स हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट है और थर्ड पार्ट है उसका। तो यहाँ पे 50 डिग्री एंगल दिख रहा है मुझे, ये लिख देता हूं 60 डिग्री, ये हो गया y एंड ये हो गया x। अब इनकी वैल्यूज बताइए, यहाँ पे है y, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये है x और ये है 60 डिग्री। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने अभी किया भी था। क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं थर्ड पार्ट को करूं, तो यहां से मुझे पता लगता है, क्या पता लगता है बच्चों, थर्ड पार्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पता लग गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 50 प्लस 60 कितना हो गया, 110 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 50 डिग्री
प्लस y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी आ गई प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से हम ऐड कर देंगे 50 प्लस 60 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 110 को आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज होके माइनस 110 बन गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। तो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। नोट कर लेंगे इसको। कर लिया नोट? आगे देखिए, जो अगला पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, यहां पे समझेंगे कि हमें एक चीज पता है। अगर मैं y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख दिया। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये लग गई आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। लग गई कि नहीं लग गई? बिल्कुल लगी है। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। देखिए, x की वैल्यू हमें पता है, लिख लेंगे प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद 60 प्लस 30 90 डिग्री आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ जाएगा ये? नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स इट। ये आपका y की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है। देखिए इजीली हम निकाल ले रहे हैं, और मैक्सिमम या 2 से 3 प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है जो आपको ऑलरेडी आती हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं। एक पार्ट, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरह से, ये ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूं, हाथ से लाइन ड्रॉ की है, तो हो सकता है इतनी परफेक्ट ना बनी हो। ये स्ट्रेट लाइंस मैंने एक्सटेंड की हैं ये साइड्स इसकी। ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया x, एंड दिस इज ऑल्सो x। ठीक है। अब आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ये थोड़ा और हमने इसको लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है। तो इनका थोड़ा लेवल हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये x हो गई, ये y हो गई, ये x हो गई, और ये x हो गई। अब फटाफट आपको x और y की वैल्यूज बतानी है। चलिए, हम क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर फिफ्थ पार्ट में देखें, तो मुझे एक चीज पता लग जाएगी कि जो y है वो 60 डिग्री होगा। 60 है या 90 है? 90 है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा y। क्यों होगा? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद मुझे अगर y पता है, तो मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल।
लग गई? तो क्या हो गया, ये 2x प्लस वाई की जगह 90 डिग्री है, 180 डिग्री आ गया। और 2x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 90 डिग्री, तो 2x आ गया आपके पास 90 डिग्री। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बाई 2, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं आपको। अब ये वाला एंगल x के बराबर होगा, ये वाला एंगल x के बराबर होगा, और ये y है। तो हमें पता होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। इतनी हिंट इनफ रहेगी, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जहां पे आपकी ज्यादातर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हुई है, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड वर्टिकली ऑपोजिट वाले, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क भी कंप्लीट करके लाना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।